हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें अपन डिस्कस करने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑसिलेटर्स डिस्कस किए थे, तो ऑसिलेटर के बारे में मैंने कंप्लीट आपको थ्योरी लिखवा दी और उनको बिल्कुल सिंपल वे में कैसे सोल्व करना है वो सिखा दिया था। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले तो क्या क्या पार्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले तो गेट जो है अपने, जो अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं वो डिस्कस करेंगे। गेट कितने टाइप के हैं, कैसे कैसे इनकी ट्रूथ टेबल बनती है। उसके बाद इनका DTL और TTL लॉजिक, डायोड, ट्रांजिस्टर लॉजिक, और इसमें ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये डिस्कस करना है। इसके अलावा जो बूलियन थ्योरम है जो अपन ने 12th में भी पढ़ी है, वो सब चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो गेट, जिसमें फर्स्ट हेडिंग डालो और गेट। तो गेट में मैं बता दूं क्या क्या पढ़ना है अपने को। सबसे पहले इसका सिंबल पढ़ेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे क्या काम करता है, और देन इसकी क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो सिंबल इसका कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे अगर इनपुट अपन A और B दे रहे हैं तो आउटपुट पे ये अपने को देता है A+B। ठीक है। तो ये देखो, इसमें मिनिमम इनपुट कितने होते हैं, मिनिमम इनपुट 2 होते हैं। मतलब 2 से कम पे तो ये काम करेगा ही नहीं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इनपुट कोई लिमिट नहीं है, कितने भी कर सकते हो आप। 5, 10, 15 जितने करना चाहो उतने लगा सकते हैं। अपने को किस टाइप का रिक्वायरमेंट चाहिए वो अपन यूज कर सकते हैं। तो मिनिमम इनपुट कितने हो गए, 2 हो गए। मैक्सिमम इनपुट कितने भी कर सकते हैं। अब इसकी क्या बनाते हैं अपन, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल का मीनिंग क्या है कि इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट अपने को कैसे मिल रहा है, ये होता है ट्रूथ टेबल का मीनिंग। यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ Y है। वैल्यू क्या क्या हो सकती है, A की 0 हो सकती है, B की भी 0 हो सकती है। A की 0 हो, B की 1 हो, A की 1 हो, B की 0 हो, और A और B दोनों ही क्या हो, 1 1। ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि ये 1 1 1 0 इनका मीनिंग क्या है। इनका नाम भी होता है कुछ, जिसे पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक भी बोलते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ पे अब y की वैल्यू निकालनी है। तो इस केस के लिए क्या आएगा, y इक्वल टू 0 + 0, जो कितना आएगा 0, दैट मीन्स 0। इस केस के लिए y इक्वल टू कितना आएगा, 0 + 1 इक्वल टू 1। इस केस के लिए y इक्वल टू 1 + 0, जो कितना आएगा 1 आएगा। और इस केस के लिए y इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। ये होता है 1 + 1 तो इक्वल टू 2 होता है। बट यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, डिजिटल पढ़ रहे हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग ही क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही क्या है। इसका मतलब है ये ओनली 0 और 1 इन 2 डिजिट को पढ़ सकती है, इसके अलावा कोई तीसरी डिजिट नहीं पढ़ पाएगी। तो 0 और 1 को ही पढ़ सकती है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो 1 + 1 कितना होता है, इसका 1 ही होता है। कैसे होता है देखो, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 को नंबर सिस्टम में अगर तुम, ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम में हो गया। अब अपने को किस में करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बाइनरी नंबर, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 0, इस हिसाब से आती है 0 1 0।
तो यहाँ पे देखो इस डिजिट को छोड़ देते हैं और ये 1 लिखते हैं ओनली, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1 + 1, ठीक है, 1 आ गया ये। तो ये क्या हो गया अपना। अब इसमें देखो जब भी इनपुट 1 हो रहा है, यहाँ पे देखो एक कोई भी एक इनपुट 1 होते ही क्या आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है, यहाँ पे भी आउटपुट 1 आ रहा है। जब भी क्या हो रहा है, एक भी इनपुट 1 हो रहा है तो आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को, 1 मिल रहा है, अदरवाइज क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो और गेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। जब कोई भी एक निवेश 1 हो तो निर्गत पर हमें 1 प्राप्त होता है, अन्यथा हमेशा 0 प्राप्त होगा। समझ गए। देखो हमेशा वाली कंडीशन कौन सी, ये वाली कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है, 0 0 होंगे तो दोनों क्या आएंगे, 0 ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें अब अपन, फर्स्ट गेट खत्म, सेकंड गेट पढ़ लें, एंड गेट। तो वही सबसे पहले सिंबल, तो एंड गेट कुछ डी टाइप में होता है, इस टाइप से, वही इनपुट ए बी, तो y इक्वल टू क्या होता है इसका, a.b, मल्टीप्लाई होते हैं इसमें। अब मिनिमम इसमें वही, मिनिमम इनपुट कितने, 2, और मैक्सिमम इनपुट कोई लिमिट नहीं, आप कितने भी कनेक्ट कर सकते हो, 3 4 5 6 7 10, जितने आपको सर्किट में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या बनाना है अपने को, इसकी ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल बना देते हैं। ए बी वाई, वही ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब इस केस के लिए देखो 0.0 तो कितना आएगा, 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 1.0 0 आएगा, 1.0 सॉरी ये भी 0 आएगा, और ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब भी दोनों इनपुट 1 होंगे, जब दोनों निवेश क्या होंगे, 1 होंगे, तभी अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, 0। देखो दोनों इनपुट 1 है तभी क्या मिल रहा है अपने को, आउटपुट मिल पा रहा है, यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है, अदरवाइज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है तीनों केस में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन, जब दोनों निवेशी, सॉरी दोनों नहीं, सभी निवेशी लिखो, अभी तो अपन 2 इनपुट पढ़ रहे हैं, अगर 3 इनपुट या 4 इनपुट 5 इनपुट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सभी निवेशी 1 होने चाहिए। जब सभी निवेशी 1 हो तो निर्गत पर 1 प्राप्त होगा, अन्यथा 0 प्राप्त होगा। समझ गए क्या बोल रहे हैं, कि जब भी जितने भी इनपुट कनेक्ट करोगे, ज़्यादा इनपुट का अगर बनाना है तुम्हें तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये ए बी सी डी ई ऐसे बोल सकते हो। और y की वैल्यू कितनी आएगी, a.b.c.d.e, ये वैल्यू आएगी। अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियसली बात है आउटपुट क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये सारे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तभी अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अपन भी यही कह रहे हैं कि सभी इनपुट क्या होने चाहिए, इसके 1 होने चाहिए, तभी अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड अपना आएगा नोट गेट। इसका सिंबल होता है कुछ इस टाइप से, जो डायोड होता है उसके आगे देखो यहाँ पे कुछ क्रॉस बना देते हैं अपन। अगर इनपुट ए दे रहे हैं तो y इक्वल टू ए बार मिलेगा, मतलब ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है। अगर 0 दे रहे हो तो 1 कर देगा, 1 दे रहे हो तो 0 कर देगा। तो इसकी ट्रूथ टेबल किस हिसाब से बनेगी, ए और y, ये 0 है ये 1 है, तो ये कितना जाएगा 1 और ये 0। मतलब क्या कर रहे हैं, जो भी इनपुट दोगे इसमें मिनिमम इनपुट कितने हो गए, 1, और ये हमेशा ही क्या रहता है 1 इनपुट रखेंगे अपन। इसको जो नोट गेट रहेगा वो क्या रहेगा, 1 इनपुट गेट रहेगा। तो इसमें
जो भी इनपुट दोगे वो क्या कर रहा है, उसको इन्वर्ट कर रहा है। अगर 1 देंगे तो क्या कर देगा, 0 कर देगा, 0 देंगे तो क्या कर देगा, 1 कर देगा। समझ गए। नेक्स्ट इसके बाद अपना आएगा फोर्थ नैंड गेट। ये है एंड प्लस नोट। इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, नैंड गेट कहलाएगा। तो पहले तो एंड बना लो, मैं 2 इनपुट बना रहा हूँ अभी, ये एंड बन गया, और इसके आगे क्या लगा दो, नोट गेट लगा दो, ये ऐसे। तो ये पूरा जो है ए बी, और यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, ए डॉट बी, और यहाँ पे कितना आएगा, वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार। इन्वर्ट कर रहा है जो भी इनपुट, इनपुट क्या दिया अपन ने इसको, ए डॉट बी दिया, इन्वर्ट करके ए डॉट बी बना रहा है। इसका सिंप्लीफाई डायग्राम अपन कुछ इस टाइप से भी बनाते हैं। ये जो नोट गेट है इसको इस टाइप से भी दिखाते हैं। तो ए बी, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डॉट बी का बार। समझ गए। ट्रूथ टेबल बना लेते हैं इसकी। ये देखो ए है, ये बी है, ये ए डॉट बी है, और यहाँ पे क्या निकलेगा, वाई निकलेगा। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सब वैल्यूज हैं। तो 0 0 करोगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये 1। वाई में क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्ट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 1, ये 1, ये 1, और ये 0। इसका मतलब क्या आ रहा है, जब भी दोनों इनपुट 1 होंगे तब क्या मिलेगा, आउटपुट अपने को 0 मिलेगा। जब दोनों इनपुट 1 होंगे, मतलब सभी इनपुट 1 होंगे, तो आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, 0। कौन से गेट में, नैंड गेट में। मतलब एंड गेट का क्या कर रहा है, ये जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। समझ गए। एंड गेट में क्या आ रहा था, दोनों इनपुट 1 हो रहे थे, तो आउटपुट कितना मिल रहा था अपने को, 1 मिल रहा था। अब क्या हो रहा है, दोनों इनपुट 1 हो रहे हैं, तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 0। कौन से गेट में, नैंड में। तो समझ गए ये बात, सिंपल है, बिल्कुल ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 12th में पढ़ी हुई चीजें, इसलिए कोई ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट गेट, फिफ्थ नोर गेट। नोर कौन सा है, और प्लस नोट का कॉम्बिनेशन होता है नोर। तो सबसे पहले और गेट बना लो, फिर क्या बना लो, नोट गेट बना लो। तो और गेट क्या होता है, ये 2 इनपुट की बात कर रहे हैं अपन, ए बी, और इसके क्या कर दो, नोट कनेक्ट कर दो, ये लो। यहाँ कितना आएगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे कितना मिलेगा, ए प्लस बी का बार, जो किसके बराबर है, वाई, आउटपुट के बराबर है। या इसका सिंप्लीफाई डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा अपना, कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ ए बी और ये वाई, जो जिसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी का बार। तो सीधा सा डायग्राम में अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है अपने को, क्या ट्रू टेबल बनानी है वापस से, तो ट्रू टेबल बना देते हैं। ये लो, ए बी, यहाँ पे ए प्लस बी, और यहाँ पे वाई। तो ए 0, बी 0, ए 0, बी 1, ए 1, बी 0, दोनों 1 1। ए प्लस बी कितना आएगा, 0 1 1 1। अपन और गेट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो इसका इन्वर्ट होगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, 1 0 0 0। मतलब जब भी कोई भी एक इनपुट 1 हो रहा है, तो आउटपुट अपने को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और गेट में क्या था, कोई एक 1 हो रहा था, तो आउटपुट कितना मिल रहा था अपने को, 1 मिल रहा था। किसमें, और गेट में। नोर गेट में क्या हो रहा है, कोई भी एक 1 हो रहा है, तो आउटपुट कितना मिल रहा है अपने को, 0 मिल रहा है। मतलब नोर का, और गेट का क्या है, नोर गेट जस्ट अपोजिट है। समझ गए। अब अपने को नेक्स्ट पढ़ना है, अब जो थोड़े से नए गेट आएंगे, 6 नंबर। एक एक्स और होता है, और एक होता है एक्स नोर। इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं, इसको एक्सक्लूसिव नोर गेट भी बोलते हैं।
इनके सिंबल क्या होते हैं ये 12th में भी पढ़े हुए होंगे आपके। यहाँ पे भी मैं वापस से बता रहा हूँ कि किस हिसाब से इनके सिंबल होते हैं। तो देखिए एक्स और गेट का कुछ इस हिसाब से होता है इसका सिंबल। या इसका जो दूसरा डायग्राम बनता है वो इस हिसाब से बनता है। ये ए है, ये बी है। देखो ये भी बनता है इसका। यहाँ से ए बी इनपुट दिया, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा ए डॉट बी। सॉरी यहाँ पे अपने को नोट गेट और लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे ये देखो यहाँ से इनपुट क्या आ रहा है ए जा रहा है यहाँ से, तो ए जा रहा है और यहाँ पे क्या जाएगा बी। यहाँ तक आया, यहाँ पे क्या कर रहा है ये वाला नोट गेट है, तो ये क्या कर देगा बी बार कर देगा यहाँ पे। तो आउटपुट पे क्या आएगा ए डॉट बी बार। यहाँ पे क्या आएगा देखो यहाँ से ए आया ये वाला, यहाँ से देखो ये ए ऐसे आ रहा है ऐसे गया, यहाँ पे नोट गेट आया तो ये क्या कर देगा इसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ क्या आएगा अपने पास ए बार और बी डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बार बी। अब क्या कर रहा है ये नोर गेट है, सॉरी और गेट है, तो और गेट क्या करता है दोनों को ऐड कर देगा, तो ए बी बार प्लस ए बार बी। अपने को यही आउटपुट चाहिए था। अब क्या करनी है इसकी ट्रूथ टेबल बना लो, तो ट्रूथ टेबल इजी सी है, बना देते हैं अभी। ये देखो ए बी ए बार बी बार ए बी बार ए बार बी और ये वाई, जो कि वाई की वैल्यू कितनी है ए बी बार प्लस ए बार बी। ए की वैल्यू 0, बी की 1, सॉरी 0 0 1 1 0 1 1। ए बार करोगे तो 1 1 0 0, बी बार करोगे तो यहाँ से देखो इसको इन्वर्ट करना है, इसको इसको और इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा 1 0 1 0। अब क्या निकालना है अपने को ए, ये देखो यहाँ पे ए बी बार निकालना है, तो ए बी बार कैसे निकालोगे ये कॉलम मल्टीप्लाई बाई ये, तो 0 डॉट 1 0 होता है, 0 डॉट 0 0 होता है, 1 डॉट 1 1 होता है, 1 डॉट 0 फिर से 0 होता है। अब क्या निकालना है ए बार बी, मतलब ये वाला मल्टीप्लाई बाई ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0। अब क्या करना है तुम्हें ये निकालना है, तो ऐड कर लो 0 0 कितना आएगा 0 0 0 0 आ रहा है, ये और ये ऐड करोगे तो 0 और 1 1 1 0 1 और 0 0 0। मतलब क्या आ रहा है जब भी दोनों इनपुट सेम हो रहे हैं, देखो यहाँ पे सेम है और यहाँ पे सेम है, जब भी दोनों इनपुट सेम हो रहे हैं तब आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को 0 मिल रहा है दोनों केस में। दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे इनपुट सेम है यहाँ से, और आउटपुट पे क्या मिल रहा है देखो 0 0 मिल रहा है। मतलब व्हेन बोथ इनपुट आर सेम देन वी गेट आउटपुट 0। कौन से वाले गेट में एक्स और गेट में, समझ गए। एक्स और गेट की डेफिनेशन क्या होगी व्हेन both inputs are 0 then we get output, sorry when both inputs are same then we get output 0। अब क्या पढ़ना है अपने को एक्स नोर गेट, तो एक्स नोर गेट का बना देते हैं, एक्स और का नोट गेट के साथ कनेक्शन कर दो।
ये नोट गेट लगा दिया, ये लो, ये ए ये बी, तो y इक्वल टू आता है इसका ए बी प्लस ए बार बी बार। दूसरा डायग्राम भी बना लेते हैं इसका, ये लो, ये देखो यहाँ से इनपुट क्या जा रहा है, यहाँ से ए जा रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट होके ए बार होगा, यहाँ पे कन्वर्ट होके बी बार होगा, आउटपुट क्या मिलेगा ए बार बी बार। यहाँ से सीधे सीधा देखो ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया, तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा ए बी। यहाँ पे दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ए बार बी प्लस ए बी। ट्रूथ टेबल सेम तरीके से बना सकते हैं, ट्रूथ टेबल भी बना देते हैं यहाँ पे। ये देखो 0 1 1 0 1 1 0 1 छोड़ दिया अपन ने, तो इसको 0 1 लिख लेते हैं और 1 1, ये 0 0। ए बार की वैल्यू कितनी आएगी, 0 सॉरी यहाँ पे 1 आएगी, 1 0 1 0। यहाँ पे कितनी आएगी 1 1 0 0। बी बार की वैल्यू ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0, इन दोनों को करोगे 0, इन दोनों को करोगे 0, इन दोनों को करोगे 1। ए बार बी बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इनको, तो 1 0 0 0। आउटपुट निकालोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो इन दोनों को ऐड करो 1, इन दोनों को 0, इन दोनों को 0, इन दोनों को 1। तो अब देखो जब दोनों इनपुट सेम है तब आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब एक्स और का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक्स नोर होता है, कि जब भी दोनों आउटपुट क्या होंगे सेम होंगे तब अपने को, सॉरी जब भी दोनों इनपुट सेम होंगे तब अपने को आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये अपने गेट यहीं पे ख़त्म होते हैं, गेट इतने ही है। अब अपने को क्या पढ़ना है, बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ने। तो हेडिंग डालो बूलियन बीजगणित, बूलियन बीजगणित। तो इसमें सबसे पहले लिखो क्रम विनिमय।